नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बजरंग बाण के बारे में। आज हम आपको पूर्ण जानकारी देंगे बजरंग बाण के बारे में कि बजरंग बाण का पाठ आपको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए, और बजरंग बाण का पाठ करते टाइम आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि हनुमान जी कलयुग के जागृत देव हैं, जो थोड़ी सी ही पूजा पाठ से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी की पूजा पाठ करने से आपको तुरंत लाभ की प्राप्ति होती है। संकट को हरने वाले श्री हनुमान जी के अनेक रूप हैं। उन सब में से एक है वज्र रूप। वज्र रूप वाले हनुमान जी को बजरंगबली कहा जाता है। दोस्तों, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, बजरंगबली का नाम लेने से ही वो समस्या तुरंत भाग जाती है। बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद के लिए बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। दोस्तों, बजरंग बाण किसने लिखा, इसके बारे में, इसके रचयिता के बारे में कोई सही जानकारी नहीं। रचनाओं के अंत में उनके रचयिता का नाम जरूर होता है, परंतु बजरंग बाण के अंत में किसी का भी नाम नहीं है। वैसे बजरंग बाण में अवधी भाषा के शब्द हैं और स्वामी जी तुलसीदास जी की प्रमुख रचना रामचरितमानस भी अवधी भाषा में है, जिससे पता चलता है कि इसे स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा होगा। दोस्तों, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आज हम चर्चा करेंगे कि जीवन की ऐसी समस्याओं के बारे में जिनका समाधान सिर्फ और सिर्फ बजरंगबली के पास ही है। इसके लिए आपको अलग अलग तरीके से बजरंग बाण का पाठ करना होगा। पहला है, बजरंग बाण से विवाह की बाधा खत्म होती है, यहाँ तक कि तलाक जैसे कुयोग भी टलते हैं। इसके लिए आपको कदली वन या कदली वृक्ष के नीचे बैठकर बजरंग बाण का पाठ करने से विवाह की किसी भी प्रकार की बाधा खत्म हो जाती है। बजरंग बाण से ग्रह दोष भी समाप्त हो जाते हैं। अगर आप किसी प्रकार के ग्रह दोष से पीड़ित हो तो प्रातःकाल बजरंग बाण का पाठ आटे के दीप में लाल बत्ती जलाकर करें। ऐसा करने से बड़े से बड़ा ग्रह दोष आपका पल भर में टल जाएगा। साढ़े साथी राहु से नुकसान की भरपाई। अगर शनि, राहु, केतु जैसे क्रूर ग्रहों की दशा महादशा चल रही हो तो आप उड़द दाल के 21 या 51 बड़े धागे में बनाकर चढ़ाएं। सारे बड़े प्रसाद के रूप में बांट दें। आपको तिल के तेल का दीपक जलाकर सिर्फ 3 बार बजरंग बाण का पाठ करना होगा। बजरंग बाण के पाठ से कारागार से भी मुक्ति मिलती है। अगर किसी कारणवश जेल जाने के योग बन रहे हो या फिर कोई संबंधी जेल में बंद हो तो उसे मुक्त कराने के लिए हनुमान जी की पूंछ पर सिंदूर से 11 टीका लगाकर 11 बार बजरंग बाण पढ़ने से कारागार योग से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप हनुमान जी को 11 गुलाब चढ़ाते हैं या फिर चमेली के तेल में 11 लाल बत्ती के दीपक जलाते हैं तो बड़े से बड़े कोर्ट केस में भी आपको जीत मिल जाएगी। सर्जरी और गंभीर बीमारी से भी बजरंग बाण का पाठ आपको बचाता है। सर्जरी और गंभीर बीमारियों को भी बजरंग बाण का पाठ टाल सकता है। कई बार पेट की गंभीर बीमारी जैसे लीवर में खराबी, पेट में अल्सर या कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। ऐसे रोग अशुभ मंगल की वजह से होते हैं। अगर इस तरह के रोग से आपको मुक्ति पानी हो तो हनुमान जी को 21 पान के पत्ते की माला चढ़ाते हुए 5 बार बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि बजरंग बाण का पाठ राहु काल में ही करें। पाठ के समय घी का दीप जरूर जलाएं। छूटी हुई नौकरी दोबारा प्राप्त कर पाता है बजरंग बाण का पाठ। अगर आपको नौकरी छूटने का डर हो या छूटी हुई नौकरी दोबारा पानी हो तो बजरंग बाण का पाठ रात में नक्षत्र दर्शन करने के बाद करें। इसके लिए आपको मंगलवार का व्रत भी रखना होगा। अगर आप हनुमान जी को नारियल चढ़ाने के बाद उसे लाल कपड़े में लपेटकर घर के आग्नेय कोण में रखते हैं तो मालिक स्वयं आपको नौकरी देने के लिए आ सकता है। वास्तु दोष भी बजरंग बाण के पाठ से दूर हो जाते हैं।
कई बार घर में वास्तु दोष के चलते कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो घर में वास्तु दोष दूर करने के लिए 3 बार बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को लाल झंडा चढ़ाने के बाद उसे घर के दक्षिण दिशा में लगाने से भी वास्तु दोष से मुक्ति मिल सकती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं। यदि आप शत्रुओं और विरोधियों से बहुत परेशान हैं तो भी आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। जमीन जायदाद का कोई मामला हो तो भी आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ करने से दवा भी करती है असर। कई बार गंभीर बीमारी में दवा फ़ायदा नहीं करती। दवा फ़ायदा करे इसके लिए 2 बार बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। साथ ही संजीवनी पर्वत की रंगोली बनाकर उस पर तुलसी के 11 दल चढ़ाने से दवा धीरे धीरे असर करने लगती है। महिलाएं भी बजरंग बाण का पाठ कर सकती हैं। प्रभु अपने भक्तों में कभी भेदभाव नहीं करते हैं। प्रभु की भक्ति इस ब्रह्मांड का हर जीव कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि बजरंग बाण का पाठ हर किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम हनुमान जी को प्रभु श्री राम की सौगंध देते हैं कि हनुमान जी को फोर्स करते हैं कि आप हमारा ये काम कर दीजिए। और किसी पर भी दबाव बनाकर अपना काम करवाना सही नहीं है। छोटी मोटी समस्याओं में बजरंग बाण का पाठ करना निषेध माना जाता है। छोटी मोटी समस्याएं हमारे जीवन की आम समस्याओं के लिए बजरंग बाण का पाठ कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ आपको तभी करना चाहिए जब आप घोर संकट में हो, चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हों, आप घोर विपत्ति में फंसे हो और आपका मनोबल टूट रहा हो, मन में डर और भय हो, तभी आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ सही विधि से करें। याद रखिएगा दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ कभी भी खाली नहीं जाता। बजरंग बाण का पाठ आप हमेशा धर्मानुसार ही करें। किसी भी ईर्ष्या, द्वेष या किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए बजरंग बाण का पाठ कभी ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसके लिए हानि उठानी पड़ सकती है। राम भक्त हनुमान जी इसके प्रयोग में हुई त्रुटि को कभी क्षमा नहीं करते। बजरंग बाण के पाठ से पहले आप प्रभु श्री राम का ध्यान अवश्य करें और हनुमान चालीसा का पाठ करना भी फलदायी माना जाता है। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, जानबूझकर कोई पाप ना करें, किसी को दुखी ना करें, घर में सूतक के दौरान पाठ ना करें। तो दोस्तों, आप बजरंग बाण का पाठ तभी करें जब आपके जीवन में घोर समस्या हो और आपको कहीं से कोई मार्ग ना दिखे, आप बिल्कुल उदास हो चुके हैं, तभी बजरंग बाण का पाठ करें। आप बजरंग बाण पाठ का संकल्प भी ले सकते हैं, जिसमें 11, 21 या 40 दिनों तक पाठ का संकल्प आप ले सकते हैं। इसमें आपको नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करना होगा। बजरंग बाण का पाठ आप विधि अनुसार करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रा भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।